एक चीज बता देती हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताती हूँ, पर अगर आप कमेंट्स में स्पैमिंग करोगे ना तो मैं चैट्स ऑफ करके आपको फिर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ आप बायोमोलिक्यूल्स की और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी बेटा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूर देखना। मैंने आपको हर चैप्टर में कुछ ना बेटा क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको एक्स्ट्रा जो ज्ञान है ना, दो चार वो आपको प्रोवाइड करती हूँ। आप अपने मतलब कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपको लेक्चर नहीं देखना है, आप पीडीएफ से आंसर्स और क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तपस्या सीरीज जब भी आपकी आएगी, बट उनको देखिएगा जरूर, ठीक है ना। सी इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, बिकॉज जो रिकॉर्डेड सेशन होता है 45 मिनट्स 40 मिनट्स 1 घंटे का लेक्चर होता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जब भी तपस्या सीरीज आएगी। बट देखिएगा, बिकॉज फॉर एवरी चैप्टर ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें होते हैं, जो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए। बट ओनली वॉच इट व्हेन योर रेगुलर लेक्चर्स आर कंप्लीटेड, ठीक है ना। अब अगले हफ्ते से बेटा हम क्या शुरू करने वाले हैं, अगले हफ्ते से हम शुरू करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। व्हाट इज योर जिम्मेदारी नाउ, आप इन्यूलिन क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बेटा कि आपको अच्छी तरीके से अब प्लानिंग करनी है, 11th की रिवीजन की भी, साइमल्टेनियसली 12th भी आपको प्रिपेयर करते हुए जाना है, ठीक है ना। आई एम नाउ टेलिंग यू ऑल कि क्योंकि अब बेटा 12वीं क्लास स्टार्ट हो रही है, अब 12वीं क्लास जब स्टार्ट हो रही होती है ना बेटा, तो थोड़ा सा बच्चा पैनिक मोड में आता है कि अब सिलेबस आगे बढ़ रहा है, सिलेबस आगे बढ़ रहा है, कैसे मैनेज करेंगे। नाउ यू हैव टू मैनेज इट ना, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। आपने साल भर से बहुत सारे प्लानर्स टीचर से बनवाए, बहुत सारे प्लानर्स आपने बनाए होंगे, कुछ फॉलो किए होंगे, कुछ नहीं फॉलो किए होंगे, बट नाउ यू हैव टू बी वेरी सीरियस बेटा, है ना, क्योंकि टाइम तो बीतता जा रहा है। अब अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक बाय द टाइम जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे ना बेटा, तब तक आपका नवंबर का महीना खत्म हो चुका होगा। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं, और मैं खास करके उन बच्चों को बता रही हूँ जो सच में बहुत मेहनत से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो बहुत मेहनत से स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं ना, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ भी एक प्रॉब्लम आती है। उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि ना, वो आपके ना पूरे जर्नी में हर एक फेज जो है ना जर्नी का, वो इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो जर्नी का जो आखिरी पड़ाव भी होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नालायक बच्चों की तो मैं बात नहीं कर रही, बट ऐसा बच्चा जिसने स्टार्टिंग से बड़ी मेहनत करी है ना, वो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, थोड़े बहुत अप डाउन आए। अब जो लास्ट के कुछ महीने हैं बेटा, उनमें भी आपको इक्वली उतना ही, इक्वली नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा पुश मारना है आपको, है ना, बिकॉज दीज लास्ट मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता ये कि आप जैसे जैसे टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, वैसे वैसे आप पेपर दे रहे हो, तो आपके मार्क्स सही आ जाते हैं क्योंकि आप टच में हो टॉपिक्स के। बट अब 12th स्टार्ट होगी, 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपके बेटा टच में अभी नहीं है ना। तो जैसे ही अभी आपका दिसंबर या जनवरी आएगा, सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाएगा, तो इन लास्ट के महीनों को भी आपको बेटा बहुत इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना है फॉर योर रिविजन। एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, आप चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से पढ़े हो, बट अगर आपने चीजों को, अगर आपने चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं किया ना, द मोर यू रिवाइज योर थिंग्स, द फास्टर यू विल आंसर इन योर एग्जामिनेशन। आप अपने पेपर में, पेपर का कॉन्सेप्ट ही ये है बायो के पेपर का, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, लेंदी होगा सबके लिए, लेंदी होगा, डिफिकल्ट होगा सबके लिए, डिफिकल्ट होगा। एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये सबके लिए एक ही चीज है, डिफिकल्ट सबके लिए। आप ये सोच के मत बैठिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, एक बच्ची कह रही थी मैम बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे से होगा ही नहीं। पहली बात तो ये थॉट से क्यों लेके आ रहे हो, थॉट्स मत लेके आओ, ये सब क्यों थॉट्स लेके आ रहे हो बेटा, बिफोर एनीथिंग हैज हैपेंड। पेपर हुआ ही नहीं है, तुम्हें अभी पता ही नहीं है, तुम अब पहले से एनालिसिस करके बैठ गए हो। नेगेटिव थॉट्स को पहली बात तो लेके मत आओ। मैं तुम्हें जो पॉइंट बता रही थी पहले, उस पॉइंट पे मैम का ना गजनी मूड, डेविएट हो जाती हूँ तो ना मैं बात ही भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात बता रही थी। डिफिकल्ट होगा सबके लिए, डिफिकल्ट बात होगी ना, और लेंदी होगा सबके लिए, लेंदी होगा, है ना। और क्या मैं बता रही थी, आई फॉरगॉट, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाट आई वाज सेइंग यार, मेरे साथ ऐसा होता है। क्या बता रही थी मैं इस पॉइंट पे, बताना क्या चाह रही थी, आखिर तुम बताना क्या चाह रही थी मेम, आई डोंट नो, ठीक है ना। क्या बता रही थी, तुम्हें याद है कुछ? रिवीजन स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है बेटा, रिवीजन, हाँ मैं ये बोल रही थी, याद आ गया मुझे, रिवीजन से याद आ गया। तो मैं ये बताना चाह रही थी बेटा कि आपके बायो के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप जितनी जल्दी मार्क करेंगे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू सेव योर टाइम। अब टाइम सेव किसका होगा, जिसने ज्यादा बार रिवीजन किया है, उसको कंफ्यूजन नहीं होगी आंसर मार्क करने में। आप लोगों के साथ होता है ऐसी चीज, आप माने या ना माने, आपको
बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है और उस चक्कर में उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्योंकि हो सकता है वो 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर चुके हैं बट 2 ऑप्शंस में उनको कंफ्यूजन हो रही है, और जब उनको कंफ्यूजन होती है तो ज्यादातर है गलत हो जाता है। कंफ्यूजन तब होती है जब रिवीजन कम हुआ होता है ना। सो यू वांट टू अवॉइड दैट, एंड उसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब सिलेबस कंप्लीशन होता है ना बेटा, तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बट आप सारे बच्चों में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, वही लास्ट में जिसने ज्यादा अच्छे से रिवीजन किया है, बिकॉज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू रिवाइज द थिंग्स वो उतने अच्छे से तुम्हारे दिमाग में लॉक हो जाता है, और तुम जब पेपर अटेम्प्ट करते हो ना बेटा, तो बेटर अटेम्प्ट कर पाते हो देन दोस्त जिन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है। पुअर रिवीजन मीन्स मोर कंफ्यूजन, ठीक है ना। और प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए बेटा, प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप को बार बार डाउट मत कीजिए होगा या नहीं होगा। आपने अभी लाइफ में कोई एग्जाम्स बेटा प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, पहली जिंदगी में कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, तो आप अपने ऊपर इतना बर्डन मत लीजिए, प्रेशर होता है। देखो वीडियो कॉल से ज्यादा अच्छा ये नहीं है बेटा मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही हूँ, आप लोगों को कुछ टिप्स दे रही हूँ, इजंट इट यूजफुल फॉर यू ऑल? हाँ, इजंट इट यूजफुल? अब मैं 4 लोगों को वीडियो कॉल करूंगी ना तो पूरी लाख बच्चे मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, मेरे को वीडियो कॉल पे नहीं लिया, मेरे को वीडियो कॉल पे नहीं लिया। 4-5 बच्चों से मैं वीडियो कॉल कर पाऊंगी, बाकी सारे बच्चे कहेंगे हमारे को कॉल पे नहीं लिया है। होगा या नहीं, सच्ची बताओ? सब गुस्सा हो जाते हैं। इससे अच्छा तो मेरे से पर्सनली कभी मिलो बेटा, पर्सनली मिलो, आई मीन यू नो रिजल्ट सेलिब्रेशन में, ठीक है ना। दैट इज माई कहने का मतलब। ओके, सो ऑल इन ऑल ऑल्सो ऑन दिस चिल्ड्रंस डे, देखो एक सपना देखना बहुत अच्छी बात है बेटा, सपना देखना चाहिए। आप आज एक सपना देख रहे हैं, आप आगे बहुत सारे ऐसे सपने देखेंगे, लेकिन रियलिटी जानना भी बहुत जरूरी है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ना एक ही सपना क्रिएट किया गया था कि इफ यू आर डॉक्टर, आई एम टेलिंग यू दिस, तो मुझे अपना दोस्त, अपनी बड़ी बहन, जो मानना है आपको बेटा मानिए, वट एवर यू वॉन्ट टू मानोइंग मी, है ना। बिकॉज मेरे दिमाग में मेरे को कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने शायद मुझे ये बताया हो उस टाइम पे, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में बस एक ही इमेज थी, और मैंने उस चीज को बहुत ग्लोरीफाई किया था कि यार अगर ये है ना तो ही मेरी जिंदगी बड़ी सुंदर और बड़ी अच्छी दिखेगी, जब मैंने तैयारी की थी। इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत बड़ी हुई थी, और ऐसा लगता था कि क्योंकि मैंने बेटा पूरे साल भर अपने दिमाग में एक ही चीज बनाई हुई थी कि जीवन में अगर ये होगा ना तो ही बहुत बड़ा कुछ होगा, तो ही बहुत अच्छा कुछ होगा, और अदरवाइज नहीं होगा, है ना। ऐसा ही मेरी जर्नी में मुझे दिखाया गया था सिर्फ, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है बेटा, आई एम टेलिंग यू, रियलिटी ऐसी नहीं होती है। और आप अपने लाइफ में एक पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, भले ही आप एमबीबीएस भी कर लेते हैं। आप एमबीबीएस करेंगे ना बेटा, आप मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे, और आप फिर आगे पीजी की तैयारी करेंगे। जब वो करेंगे फिर आपके जीवन के जो स्ट्रगल्स है ना बेटा, वो हमेशा रहेंगे। ये मत सोचिए कि यार आपका आज का जो स्ट्रगल है ना वो इतना बड़ा स्ट्रगल है, और ये मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा तो लाइफ एकदम खत्म हो जाएगी, इसके बाद कुछ होगा ही नहीं। आज के टाइम पे मेरे अपने अलग स्ट्रगल्स हैं, आपके पापा के, आपकी मम्मी के, आपके बहन के, सबके अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, आपके अलग स्ट्रगल्स हैं, और हमेशा स्ट्रगल रहेंगे। एंड आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी रॉ और सच बात बता रही हूँ। स्टूडेंट लाइफ में आपका स्ट्रगल होता है अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, चाहे वो एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल जाए, पीजी के लिए कॉलेज मिल जाए, ठीक है, ठीक है, आपका वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा, फिर क्या स्ट्रगल होगा, अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर क्या स्ट्रगल स्टार्ट होगा। मतलब हर फेज के अपने स्ट्रगल है। नौकरी मिल जाएगी तो आपको लगेगा ग्रोथ मिल जाए, ग्रोथ मिल जाए, है ना, अच्छी ग्रोथ मिल जाए, कैसे और ज्यादा पैसे कमाए, उसका अपना स्ट्रगल होगा। फिर जब आप वो वाली चीज भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पहुंच जाओगे, फिर आपको लोग कहेंगे शादी कर लो, शादी कर लो, ठीक है ना। जिंदगी में टॉक्सिक लोगों का स्ट्रगल आप